मुहर्रम को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से अलर्ट पर है। जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सख्त आदेश दे दिए हैं। कुछ उनके आदेश हैं जिससे कानून व्यवस्था बनी रहे, उसमें कोई असुविधा ना हो। जैसे कि जो ताज़िया का जो साइज़ है वो 10 से 12 फीट होना चाहिए। और उनका ये भी कहना है कि मुहर्रम जो है मातम का अवसर है, ना कि कोई शक्ति प्रदर्शन का, तो उसमें अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आइए यहाँ पे कुछ लोग हैं हमारे साथ, मुस्लिम भाई हैं, इनसे बात करेंगे। हम सीधे तौर पर जानेंगे कितना ये लोग पालन करने वाले हैं जो ये गाइडलाइंस जारी की है आदित्यनाथ ने। सर, क्या नाम होगा आपका? नो मल्ली नाम है। क्या कहना चाहेंगे चाचा, मुहर्रम शुरू हो गया कि नहीं? हाँ, मुहर्रम में शुरू का चांद चालू हो जाएगा। 16 तारीख को चांद था, उसके बाद से शुरू हो गया ना 17 से। हाँ। और मेन कब है? मैंने तो 10 तारीख पढ़ता हूँ हम लोग का चांद 10 तारीख का। 10 तारीख को, मतलब 25-26 में है ना? हाँ। अच्छा, तो क्या होता है मुहर्रम में? मुहर्रम का मातम होता है, का आदमी घूमता है, धोनी देता है, अगरबत्ती जलावत है। हाँ। है। क्यों मनाया जाता है मुहर्रम? अरे शुरुआत से चला हुआ है, हाँ। बहुत पहले से लेकिन चला क्यों मनाया जाता है, कुछ बताइए मुहर्रम के बारे में। तो जमाने से चला आ रहे हैं। हाँ, पर्व त्योहार है। हाँ, पता नहीं क्यों मनाया जाता है। अभी तो बता सकता है, जैसे को पढ़ा लिखा आलिम मौलाना वो बता सकता है क्या है। अच्छा, पर आप भी काफी बुजुर्ग हैं, आपको तो पता होना चाहिए। है तो पता भाई, शुरुआत से चला रहा भाई, हमें लोग जैसे छोटे छोटे नहीं, जैसे क्या होता है, मतलब मीनिंग क्या होता है मुहर्रम? मुहर्रम ताजा लावत मातम करता है। हाँ। मातम करता है, ताजा लावत, ताजा दफन करता है, फूल फाता कर दफन करता। हाँ, यही तो है। अच्छा, तो जैसे योगी आदित्यनाथ ने बकरीद में भी कुछ गाइडलाइंस दी थी, कुछ कड़े संदेश दिए थे कि ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, वैसे ही मुहर्रम में भी उन्होंने दिया है। उनका कहना है, सुनिए, तो उनका कहना है कि ताज़िया जो है 10 से 12 फीट ऊंचा नहीं होना चाहिए। हाँ, मुहर्रम जो है मातम का अवसर है, इसमें कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, जैसे हथियारों का भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो इन सबको लेके क्या कहना चाहेंगे आप? हथियार भी मना है, बैंड बाजा भी मना है। अरे वो तो हम लोगों के लिए तो मना कर देते हैं, मगर अपना का हम मना करते हैं, अपने लिए तो पूरा करते हैं। नहीं करते हैं, बताओ। अजान हम लोगों को बंद कर देते हैं, तब नहीं तो है। बंद कहाँ करते हैं? बोलते हैं कम आवाज में चलाइए। कम आवाज का तो सुनिए कहाँ आदमी 1 मिनट कहते हैं अजान होता है। हाँ। आओ का तो सबके लिए है चाचा, कानून व्यवस्था सबके लिए सिमिलर ही है, सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। बस ये है कि मुस्लिमों का ज़्यादा हाईलाइट कर दिया जाता है, हिंदुओं का ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता। जैसे एक मलिहाबाद में एक पुल बन रहा है, ठीक है, पुल के पास एक मंदिर है, उसको भी तोड़ा जा रहा है। क्यों तोड़ा जा रहा है? क्योंकि वहाँ पे पुल नहीं बन पाएगा अगर तोड़ा नहीं गया मंदिर, लेकिन उसको कोई नहीं दिखाएगा। तो आप लोग की ये गलतफहमी है कि जो कानून है वो सिर्फ आप ही लोग के लिए बन रहा है, कानून दोनों के लिए बन रहा है। तो नहीं समझ सकते हम, क्या हम लोग क्या समझ सकते, तुम बताओ, है ना? तो नहीं समझ क्या है, क्या कानून किसका कानून है, कानून। अब तो हम लोग पढ़े लिखे तो है ना। तो क्या कहना चाहेंगे? बोल रहे हैं लाउड स्पीकर वगैरह नहीं बजना चाहिए। अरे वो यही तो कहते हैं, आवाज कम करो, मध्यम कम करो, 1 मिनट कहती है। की बार पर हथियार का भी इस्तेमाल मना कर दिया है कि अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मातम मनाना शांति से मनानी चाहिए मातम को। हाँ, वो उनका, अब जो उनका समझ में वो बता रहे हैं भाई। हाँ। अब उनके सबके समझ में दूसरी बात है, हम लोगों के समझ में दूसरी बात है माने। अच्छा, तो क्या आप लोग इसका पालन करेंगे कि नहीं पालन करेंगे? कहाँ इतना पालन कर मिली बताओ। हाँ। घर में 10 आदमी है तो हालियों का मनाए नहीं मिलता है। हाँ। कोई किधर भागे, कोई किधर भागता है, तो दुनिया तो हाई है। तो जो बोले उसका पालन नहीं करेंगे? अब कहाँ को पालन करे हथियार बताओ। चलाएंगे? अब होता है वो लोग खुद चलावत है, कोई जबरदस्ती चलावत है। हम लोग सारे ताजिया कितना ऊंचा बनवाएंगे? हम लोग ताजा रखते ही नहीं हैं। नहीं रखते हैं। अच्छा, तो चलिए, चाचा कह रहे पालन नहीं हो पाएगा ना, मतलब कहाँ कोई घर में 10 आदमी है तो हाली चला ही नहीं पाता। 10 आदमी में है बात नहीं है। कोई किधर लड़का भागे, कोई कौन क्या करता, कोई क्या करता है ना। ये तो का दुनिया पूरा है। चाचा कह रहे हैं पालन नहीं हो पाएगा क्योंकि लोग हैं हमारे यहाँ, और कौन किसकी बात सुनेगा, किसी की बात कौन मानेगा। क्या नाम होगा आपका? मोहम्मद असलम। कहाँ के रहने वाले हैं? नगर के। मुहर्रम शुरू हो गया है? जी हाँ। क्या होता है मुहर्रम में? बस ढोल बजती है। क्या होता है? ढोल बजती। ढोल बजती है। लेकिन आदित्यनाथ को, मुख्यमंत्री या योगी आदित्यनाथ को जानते हैं, जानते ही होंगे। हाँ। जैसे बकरीद में उन्होंने गाइडलाइंस दी थी कि मस्जिद के बाहर कोई नमाज नहीं पढ़ेगा, वैसे ही मुहर्रम में भी उनका कहना है कि शोर शराबा नहीं होना चाहिए। मुहर्रम जो है मातम का अवसर है, इसमें जो है कोई भी शक्ति प्रदर्शन नहीं करेगा, हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा, अस्त्र शस्त्र का। तो इन सब चीज़ों को लेके कैसे आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं? वो तो जो लोग करते हैं वो लोग जाने, हम लोग करते नहीं। क्या करते हैं फिर आप लोग? आप लोग नहीं बनाते? हम लोग नहीं बनाते। शिया है कि सुन्नी? सुन्नी। सुन्नी। तो सुन्नी लोग हथियारों का इस्तेमाल नहीं करते? नहीं, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा, वो खाली ढोल बजाते हैं बस। खाली ढोल बजाते हैं। अच्छा, चलिए, तो इनका कहना है लोग खाली ढोल बजाते हैं, लोग किसी तरीके का कोई इस्तेमाल नहीं करते। भैया
जरा बात करेंगे, क्या नाम होगा आपका? नहीं हम बात बस बता दीजिए, मुहर्रम के बारे में कुछ पूछना था। कुछ नहीं बताना, नाम तो बता दीजिए। कुछ नहीं पता। कुछ नहीं बताएंगे, चलिए ठीक है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुसैन। क्या कहना चाहेंगे? मुहर्रम आ गया है और योगी आदित्यनाथ ने कुछ निर्देश भी दे दिए हैं कि लाउड स्पीकर ज़्यादा तेज नहीं बनना चाहिए, हथियारों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो इसको लेके क्या कहेंगे आप सब? हम बोल रहे नहीं तो देता हम क्या बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ खुद देखे तबियत परेशान है बहुत ज़्यादा, हम बोल तबीयत से परेशान है, नहीं बोल पाएंगे। नहीं बोल पाएंगे। अच्छा, क्या हो गया है? हम बीमार हैं बीमार है? हाँ कुछ नहीं हाल नहीं। अच्छा अच्छा, चलिए। इलाज अरे बता तो दीजिए, मुहर्रम में क्या होता है क्या नहीं होता, आप भी बता दीजिए। अरे मुहर्रम के बारे में नहीं बता रहे आप तो। आपका क्या नाम होगा? मोहम्मद आरिफ। क्या मुहर्रम शुरू हो गया है? हाँ शुरू हो गया। क्यों मनाते हैं मुहर्रम? वो हमेशा मनाते चले आ रहे हैं। अरे मनाते क्यों हैं? अरे हमारे हसन हुसैन के मतलब शहादत के हिसाब से मनाते हैं। अच्छा, शिया है कि सुन्नी है आप लोग? सुन्नी। सुन्नी है। तो आप लोग अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? क्या हथियारों का इस्तेमाल करते हैं? नहीं हम ये नहीं करते हैं। आप लोग नहीं करते, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने भी अब की बार जैसे बोला है कि जो हथियारों का इस्तेमाल करता है उसको हथियारों का इस्तेमाल नहीं करना है, शांतिपूर्वक मनाना है मुहर्रम, और लाउड स्पीकर ज़्यादा तेज नहीं बनने चाहिए, ताज़िया जो है 10 से 12 फीट से ज़्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए। इस सब को लेकर क्या सोचते हैं आप लोग? अरे जो वो कह रहे हैं ठीक है, और क्या हम बता रहे हैं, हम लोग ताज़ा भी रखते नहीं, हम लोग यहाँ रहते हैं, हम तो दूर रहते हैं। अरे दूर रहते तो बनाते तो होंगे ना, बगल वाले। हाँ, वो उनपे बनाते जो हैं। सब वो जो कह रहे हैं वो सब, उसको उस पे कितना अमल ज़्यादा करेंगे पूछते हैं, इन लोगों से बोल लोग? उस पे लीजिए, कितना अमल इन करेंगे? लोगों से बोल लीजिए। क्यों चाचा, कितना अमल करेंगे उस पे जो बोल रहे हैं लोग? हमको नहीं मालूम है, मालूमात इतनी अरे नहीं। हम तो बता तो रहे हैं। अरे हमारी तबीयत नहीं सही है, आप समझती नहीं। तबीयत में से यहाँ पे किसी की। चलिए ठीक है। अच्छा, फजलुर रहमान सलमानी। तो मुहर्रम तो चालू हो गया है, मुहर्रम चालू हो गया, आज चांद की 2 तारीख है, चांद की 2 तारीख है जी। मेन जो है 25-26 में है, 27 को है। 27 को। जी, जी। अच्छा। तो क्या कहना चाहेंगे, जैसे पिछली बार योगी आदित्यनाथ ने जब बकरीद आई थी तो बोला था ना कि मस्जिदों के बाहर लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो वैसे ही अब की बार उनका कहना है कि मुहर्रम जो है वो मातम का अवसर है, इसमें कोई हथियारों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, मतलब अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और ताजिया की भी कुछ साइज़ उन्होंने निर्धारित कर दी, कितनी बड़ी ताजिया की साइज़ होनी चाहिए। तो इन सबको लेके क्या सोचते हैं आप लोग? अरे हम लोग को क्या सोचना है भाई, अपना जो भी रहता है सुकून से अपना निकालना है, ले जाना है, दफन कर देना है, मासिया वगैरह पढ़ना है, बस। हम लोग को औजारों से क्या मतलब, तीर तलवारों से क्या मतलब। वो तो जो लोग मनाते हैं, अखाड़ा खेलते हैं, सब ये करते हैं, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो उन्होंने गाइडलाइंस दी है उस पर कितना अमल करेंगे, क्या लगता है आपको? नहीं, लोग अमल करते हैं, मगर बीच में जो उपद्रवी लोग हैं वो बीच में लकड़ी करते हैं। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, ना आप ऐसा चाहेंगे कि कौन मरने जाएगा बीच में। भाई हम लोग तो परिवार वाले हैं, आजकल तो ऐसे ही 5-6 महीने से बेरोजगार बैठे हुए हैं, कभी इधर खड़े होते कभी उधर खड़े होते, तब 2-4 पैसा कैसे मिल पाता है। तो इसके लिए बस हम यहीं पे ये बात कहना चाहेंगे कि भाई जो भी हो, सभी लोग अपना प्यार से जो भी त्यौहार है सुकून से मनाएं और मिलजुल के मनाएं। अच्छा, तो क्या लगता है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो खाली एक ही धर्म को बहुत ज्यादा टॉर्चर या परेशान कर रहे हैं क्या, प्रताड़ित कर रहे हैं? ये सब राजनीति है। राजनीति में देखिए गरीब सब सड़क पे आ गए, सिलेंडर मिल रहा है सबको, खाने पी इतना महंगा कर दिया कि गरीब आदमी जो है लकड़ी तक के जूझ रहा है, बीन के लाके बना रहा है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? महंगाई बढ़ गई है, बहुत महंगाई बढ़ गई है। पहले ठीक थी महंगाई? पहले सही था भाई, सही चल रहा था, समय से राशन वगैरह भी हम लोग को मिल जाता था। अब तो 2-2 महीने सरकारों में राशन मिलता कहाँ था? हाँ? पहले की सरकारों में राशन नहीं, ये आदित्यनाथ के इसमें हाँ। जो जब से बने हैं, जब से राशन हम लोग को मिला, बहुत सुकून मिल रहा है। अब तो 2-2 महीने हो जा रहा है राशन नहीं मिल थोड़ा रहा। सा सिस्टम अभी थोड़ा सा बेकार हो गया है, थोड़ा सा युद्ध की भी स्थिति थी और भी चीजें हैं, इस वजह से हो सकता है। जी, जी। अच्छा, कैसा योगी आदित्यनाथ काम कैसा कर रहे हैं? जी, काम कैसा कर रहे काम अच्छा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। हैं? बस मैं हमेशा सुनने में तो ये आता है, अखिलेश यादव बोलते हैं तो मुस्लिम है, कोई भाजपा को वोट नहीं देता, ना पसंद करता है। ये सब सर मैं क्या बताऊँ, ये सब राजनीति है। राजनीति में हम ना आए हैं ना कभी आएंगे। पहले तो हम लोग कांग्रेसी थे बचपन में, अच्छा, अब तो हम भाजपा ही हो गए हैं।
भाजपा ही हो गए। जी। लेकिन क्यों? 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 हमको हर जगह पे हर चीज़ मिल रहा है, कोई दिक्कतें नहीं है। अब ये राजनीति में भाई ये तो किसी हिंदू मुस्लिम जैसे बहुत अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं योगी आदित्यनाथ पे कि हिंदू मुस्लिम बहुत करते हैं, तो ऐसा तो नहीं हिंदू मुस्लिम करते हैं? ऐसा सब बेवकूफ़ी है ये सब। लोग बेवकूफ़ बनाना है, वोट लेना है, वोट बैंक करना है, हमको इससे कोई वो नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चल रही है सरकार? जी जी 27 में क्या लगता है अब की बार? बहुत बढ़िया रहेगा। अब देखिए कौन आता है कौन नहीं आता, ये तो डिपेंड है, हम रहें या ना रहें, ये तो आम पक चुका है, कब पेड़ से गिर जाए हम ये इसके लिए नहीं बता सकते। लेकिन लोग ये भी बोलते हैं, कुछ मुस्लिम भाई हैं वो ये बोलते हैं कि जो सारे नियम कानून हैं वो मुस्लिमों के लिए बनाए जाते हैं और किसी के धर्म के लिए। ऐसा नहीं है, ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें हैं, ये सब लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, नेता नगरी, हमको उनसे कोई बोले अच्छा। ना। हम जब तक कमाएंगे नहीं, जब तक हमको खाने को कोई नहीं देगा। मेहनत करेंगे तभी एक रोटी मिलेगी, वरना कोई देने वाला नहीं है। अच्छा जी। चलिए और भी लोग यहाँ पे, उनसे बात करेंगे हम। क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है? चाचा, चाचा क्या नाम है आपका? अरे हमारी दुकान नहीं इनकी है। अरे आपसे हम बात करेंगे। क्या हम बात करेंगे? बात इनसे अरे करो, बात बताइए। करवाओ इनसे। अरे बताइए मुहर्रम क्यों मनाते हैं, कुछ बताइए मुहर्रम के बारे में दर्शकों को। अरे मुहर्रम के बारे में यही लोग बताइए। क्यों आप नहीं बताइए? आपकी भी इतनी उम्र हो गई, आपको नहीं पता होगा मनाते हैं मुहर्रम? मुहर्रम मनाते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता जो कहाँ बताए हैं ऊपर। क्यों मनाते हैं मुहर्रम, ये तो बताइए। अब ये तो पूछो और लोगों से, हम अरे आपको पता ही नहीं, इतने टाइम से मुहर्रम मना रहे हैं? हाँ? हम नहीं अच्छा, सुनिए, बताए। योगी आदित्यनाथ का जो आदेश है उसका क्या लगता है, जनता पालन करेगी? उनका कहना है कि लाउड स्पीकर नहीं बनना चाहिए, मुहर्रम जो है वो बहुत ही शांतिपूर्वक मनाना है, अब की बार हथियारों का इस्तेमाल नहीं करना है, तो क्या लगता है मानेगी जनता? अब मानेगी क्या है नहीं, जब उनका आदेश होगी तो मानेगी, हाँ, उनका कहना तो मानना ही पड़ेगा। मानना पड़ेगा। और क्या? लेकिन क्या त्योहार में आप लोग के ऐसा तो नहीं बाधा डालते हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं बाधा डालते हैं। कैसा काम कर रहे हैं योगी जी? अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं। ऐसे ऐसे आप क्यों बोल रहे हैं, एकदम लटका के मुंह, इतने दुखी मन से? भाई। हम तो आपसे मुहर्रम के बारे में पूछ रहे हैं, कुछ गलत तो पूछ नहीं रहे, आप बता ही नहीं रहे। कुछ कह थोड़ी रहे हैं। तो बताइए हमें ना, मुहर्रम क्यों मनाते हैं लोग, हमें भी तो पता चलना चाहिए। अरे हमको क्या पता। आपको पता ही नहीं है मुहर्रम क्यों मनाते हैं? इतने साल से मना रहे, कितनी उम्र होगी आपकी? अरे हम मनाते ही नहीं। मनाते नहीं आप? तो कौन मनाता है फिर? कैसे शिया सुन्नी का ऐसा होता है क्या? मर के हुए हम। शिया सुन्नी वाला ऐसा कुछ होता है कि शिया मनाते हैं सुन्नी नहीं मनाते, ऐसा होता है क्या कुछ? नहीं, हम तो कुछ नहीं, सब मनाते हैं, शिया भी मनाते हैं, सुन्नी भी मनाते हैं, दोनों लोग मनाते हैं। अच्छा, तो फिर तभी तो पूछ रहे हैं, बताइए। इसके बारे में क्या पता कहाँ से हुआ, अभी हमको नहीं मालूम। अच्छा कुछ पता नहीं है, बस मनाते हैं लोग, मना रहे तो चलो हम भी मनाएं, ऐसा है ना? मनाते हैं, अब हमको तो नहीं पता, अब का सबको नहीं पता होगा। अच्छा, हमको नहीं पता, सबको पता। अच्छा। चाचा को नहीं पता है कुछ इसके बारे में कि क्यों लोग मनाते हैं मुहर्रम? बरसों से मना आ रहा है तो ये भी मना लेते हैं मुहर्रम, इनका ये कहना है। आइए और भी लोग हैं, हम बात करेंगे, जानेंगे इनसे। क्या नाम होगा दादा आपका? जगदीश। ऐसे क्यों देख रहे हैं? नाम ही तो पूछा था। अरे तो हम ऐसे थोड़ी देख रहे हैं, देख अच्छा, रहे ठीक है। क्या लगता है मुहर्रम लोग क्यों मनाते हैं? हम मुझे भैया आई एम हिंदू नॉट मुसलमान, तो हमें नहीं पता क्यों अच्छा, मनाते। क्या लगता है योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं, जो गाइडलाइंस वगैरह बनाते हैं, जो नियम कानून बनाते हैं, खाली मुस्लिमों के लिए बनाते हैं कि हिंदुओं के लिए बनाते हाँ हैं? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल क्या? मुसलमानों के लिए बनाते हैं, हिंदुओं के लिए नहीं बनाते? हिंदू के लिए कैसे बनाते हैं? बीजेपी कोई कार्यक्रम हो, पूरा रोड जाम, हाँ। उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अगर मुसलमान जुमा की नमाज या इनका ईद और बकरी जो भी होता है उस पर नमाज पढ़ने दुनिया के बैन, तभी इक्वल मानना चाहिए। तुम एक समाज के प्रधान मुख्यमंत्री नहीं हो, आप लेकिन पूरे तो कहते हैं हम दोनों समाज को लेके चलते तो हैं। कहाँ दोनों समाज दिखता है? दोनों दिखना चाहिए ना। दोनों नहीं दिख रहा है। हाँ, अरे फिर आप बताइए कहाँ दिख रहा है? तो सारी सुविधाएं तो दोनों को मिल रही है ना, चाहे हिंदू चाहे सुविधाओं की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बात सुविधाओं की बात नहीं, सुविधाएं तो दोनों मिल रही। मैं इट बैठ बिल्कुल नहीं है, तो कानून व्यवस्था का ध्यान तो हर त्योहार में रखा जाता है ना, तो चाहे वो कानून दिवाली हो व्यवस्था चाहे खाली होली। मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए खाली है, सबके त्योहारों में तो ध्यान दिया जाता है ना कि अरे तो पुलिस भाई प्रशासन ये ने- जब इनका कोई प्रोग्राम होता है फिर ये पूरा रोड कैसे ब्लॉक कर देते हैं? इनके लिए अलग संविधान, इनके लिए अलग संविधान है। क्यों हम लोग के लिए अलग, जब कवरिया वगैरह निकलती है तो रोड ब्लॉक नहीं होता है? अलग रोड नहीं, रूट बनाया जाता है, कहाँ बनाया नहीं जाता अलग रूट? हम
उसकी बात कर रहा हूँ जो रोड ब्लॉक होती है। हाँ, कोई बीजेपी प्रोग्राम हो, हाँ। ब्लॉक हो गया, यहाँ तक हल लगा दिए, वहाँ तक हल लगा दिए। इनकी हिम्मत है रोड ब्लॉक करने की। बीजेपी के प्रोग्राम में, हाँ, बीजेपी प्रोग्राम में। तो इससे पहले की जो सरकारें थी कोई अब प्रोग्राम पहले की बात नहीं, प्रेजेंट की बात। पहले का मरते थे, खपते थे, हमसे क्या लेना भाई। मैं यहाँ देख रहा हूँ, उसकी बात करूंगा। पहले भी तो देखते थे। हम पहले नहीं देखते थे, मेरी आंखें बंद थी। तो गाइडलाइंस देखता हूँ, वो तो गाइडलाइंस मैं होती जो बात देखता हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ। गाइडलाइंस होती है, गाइडलाइंस होती की बात कर ही नहीं रहा हूँ। गाइडलाइंस होती है, मैं फ्यूचर प्रोटोकॉल्स। की बात कर रहा हूँ, मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। बस मैं जो देखता मैं वही बोल रहा हूँ। इसमें क्या गलत हूँ बताइए, बात करता हूँ। उसमें गाइडलाइंस होती है, प्रोटोकॉल होती है, कोई प्रोग्राम गाइडलाइन हम कोई शासन प्रशासन तो है नहीं है। हम तो एक जनरल आदमी, ठेला पलन लगाने वाले, हमें कोई इतना जानकारी तो है नहीं है। मैं इतना जानता हूँ कि बीजेपी कोई प्रोग्राम हो तो पूरा रोल होल्ड अप है। अच्छा, हाँ, क्यों होता है भाई? क्यों होता है बताइए। है? अरे तो बताएंगे शासन प्रशासन चलाने वाले कि हम बताएंगे? तो हम भी वहीं से पूछ रहे हैं, बताइए। किनसे? तो हम भी उन्हीं से पूछ रहे हैं, तो भैया प्रशासन से। बताओ। चलिए ठीक है।